नमस्कार, मैं हूँ राज तिकारी। कल मुझे फिर से एक कॉल आया फ्रॉड जॉब प्लेसमेंट का। और लगभग 8 मिनट बात चली, 8-9 मिनट। काफ़ी लंबी डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी ली, मैंने भी पूछा। तो बहुत दिमाग ख़राब किया ओवरऑल, कहूँ तो इन शॉर्ट। और ये प्लेस फ्रॉड बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। उनके मुझे अभी भी मैसेज आ रहे हैं, कल भी आया था, आज भी आया था कि भाई आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ, वरना आपका रिज्यूम कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि पूरा क्या हुआ। तो बेसिकली मैं अप्लाई करता रहता हूँ जॉब के लिए, कहीं पे ठीक ठाक जॉब मिल जाए। ठीक ठाक से मेरा मतलब कि यार कम से कम 20-25 हज़ार तो सैलरी होनी चाहिए ना आजकल। अब जॉब मिलती है 10-12 हज़ार की, यार इतने में तो फिर क्या ही होगा। दिन के 300 रुपये दिहाड़ी में कौन जॉब करता है। वो भी चलो यार, तुम 4-5 घंटे का काम हो तो अलग बात है, मगर तुम सुबह 6 से लेकर रात के 9-10 बजे तक घिसते रहो अपने आप को, और 12-13 हज़ार में तुम जॉब करो, तो ये कोई वैल्यूएबल चीज़ थोड़ी है। तुम्हारी तो ज़िंदगी पूरी नर्क बन जाएगी। तुम ना कुछ काम कर पाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना साइड में कुछ काम धंधा कर पाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी पूरी नर्क बन जाएगी। तुम सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगे रहोगे। ठीक है, नहाना धोना, खाना पीना, चाय करना, बस पकड़ना, बस स्टॉप पे खड़े रहना, 9 घंटे काम करके आना, फिर वापस आके वहीं सब खाना पीना, चाय पानी, नाश्ता वगैरह। तो तुम्हारे लगभग लगभग 15-16 घंटे तो बर्बाद हो गए। तो मतलब कि यार, अगर आप अपने 24 घंटे में से 15-16 घंटे दे रहे हैं किसी भी ऑफिस को, तो कम से कम 20 हज़ार तो तुम चार्ज करो ही करो। ठीक है, अब कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग मजबूरी में होते हैं, तो मजबूरी का फिर लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। अब क्या ही करें। तो बेसिकली मैं जॉब के लिए अप्लाई करता रहता हूँ। ठीक है, और कभी कभी कॉल्स भी आते हैं। हालांकि मेरी जो सैलरी है, मैं लगभग 22-23 हज़ार डिमांड करता हूँ सैलरी, क्योंकि मैं मेट्रो सिटी में रहता हूँ। और मेट्रो सिटी में भाई तुम्हें पता है कि खर्चे कितने हैं। यहाँ पे एक अपार्टमेंट ना 15-16 हज़ार में मिलता है, एक अपार्टमेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से खर्चे निकालने पड़ते हैं। और लाइट की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी की, तो लगभग 1 यूनिट बिजली 7-8 रुपये की आती है। अगर तुम्हारा 150-200 यूनिट भी खर्च हुआ ना, तो लगभग तुम्हारा लगभग 1600-1700 बिल आ जाएगा। ठीक है, टैक्स वैक्स ड्यूटी वगैरह जीएसटी सब मिला के। तो 22-23 हज़ार सैलरी बहुत ज़रूरी है आज के समय में जिंदा रहने के लिए। मैं केवल एक लौंडे की या एक लड़की की बात कर रहा हूँ जो सिंगल है। परिवार वाला हो तो भाई 30-35 जरूरी है जीना परिवार के साथ, वरना परिवार भूखा मर जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे कॉल बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि मैं 22-23 हज़ार सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ। तो क्योंकि मार्केट में लोग 12 हज़ार में भी काम करने के लिए तैयार है, 15 हज़ार में भी काम करने के लिए तैयार है, तो लोग वहाँ पे पहले प्लेसमेंट हो जाते हैं। मेरा कभी कभी होता है। तो मोस्टली मेरा जो कॉल होता है ना, वो फ्रॉड लोगों के साथ ही होता है, क्योंकि वो लोग ही बड़ी सैलरी ऑफर करते हैं कभी कभी, है ना। और वही लोग दाना डालते हैं कि भाई देखते हैं क्या होता है। हालांकि मैं इतना डेस्परेट नहीं हूँ कि मुझे जॉब की ज़रूरत हो। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो मुझे कॉल आया। फ़ोन उठाते ही पूछा कि भाई राज शिकारी बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कहा कि आपने अप्लाई किया था। मैंने कहा हाँ किया होगा, बहुत जगह पे मैंने अप्लाई किया है, बहुत पोस्ट पे। तो कहा कि एयरपोर्ट पे आपका जॉब है टिकट वेरिफिकेशन का। सोचो कितनी कमाल की जॉब है, टिकट वेरिफिकेशन। मुझे यही थोड़ा लगा कि यार इतनी आसान नौकरी, टिकट वेरिफिकेशन। ये तो यार कितने एयरपोर्ट है हमारे देश में, तुम ही मुझे बताओ। क्या कोई एयरपोर्ट खाली रह सकता है क्या टिकट वेरिफिकेशन की नौकरी के लिए। तो वो अपनी जगह पे है। मैंने पूछा कि ठीक है भाई। आगे बात हुई कि भाई आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना परसेंटेज मिला आपको। सब कुछ मैंने एक एक करके बताया। जिसके बाद कहा कि आपके पास एविएशन का सर्टिफिकेट है। मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं तो खास करके एयरलाइन में जाने की कभी सोच भी नहीं रहा जाने के लिए, तो सर्टिफिकेट बनाने की क्या ही ज़रूरत। तो उसने कहा कि किसी
उस वो लड़की ने कहा कि भाई तुम एनरोलमेंट ले लो किसी कोर्स वगैरह में और उसका सर्टिफिकेट दे दो हमें, तो हमें कंपनी को एश्योरेंस होगा कि कम से कम 6-7 महीने में तुम कोर्स कंप्लीट कर लोगे और ज्वाइनिंग पे लग जाओगे। मैंने कहा ठीक है भाई देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, आपके आसपास में अगर कोई प्लेसमेंट हो तो, यानी कि एविएशन का कोर्स, या फिर आप खुद से कर लीजिए और फिर हमें कांटेक्ट करिए। मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ कि फ़ीस वगैरह कितनी है एविएशन कोर्स की, और फिर सब सोच विचार करके आपको मैसेज करूँगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना 12वीं का, 10वीं का, ग्रेजुएशन का सब मार्कशीट, आधार कार्ड, पान कार्ड, सब कुछ मुझे भेज दीजिए। ठीक है, मैसेज में अभी वही मांग रहे मैसेज करके वो लोग मुझसे। तो बेसिकली मैं तो कुछ देने नहीं वाला, सीधी सी बात है। पान कार्ड तो मैं क्यों ही दूँ, सीधी सी बात है, क्योंकि लोगों के ना यार करोड़ों के ट्रांजेक्शन हो जाते हैं पान कार्ड देने पे। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि भाई कब तुम्हारे घर के बाहर इनकम टैक्स वाले आके खड़े रह जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा इन सब चीज़ों से। तुम्हारा घर देख के कहेगा अरे भाई किस आदमी के घर पे छापा पाड़ दिया। तो पान कार्ड वगैरह ये सब देने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो बेसिकली इतना कह के बात ख़त्म हुई, 8 मिनट जितना लगभग बात चली हमारी। और फिर तब से लेकर अब तक मैसेज ही आ रहे कि भाई सबमिट करिए डॉक्यूमेंट, सबमिट करिए डॉक्यूमेंट, है ना। मतलब कि मेरे पास एविएशन का सर्टिफिकेट नहीं है और मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर लूँ, फिर उनका कहना है कि प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर हम प्रोवाइड कर देंगे, आपका इंटरव्यू होगा, पहले ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। मतलब कि उनका कहना था कि फ़ोन पे इंटरव्यू होगा। सोचो, पहले फ़ोन पे बात करेंगे, फिर आपको इन पर्सन बुलाएंगे ऑफिस पे, और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। और फिर जब आपका ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो आपको इंटरनल डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो आप क्लियर करते तो सैलरी बढ़ जाएगी, अगर नहीं कर पाएंगे तो भी कोई बात नहीं। तो मुझे कहा कि आपकी 27,000 सैलरी होगी इनिशियल लेवल पे, और फिर बढ़ जाएगी सैलरी जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे तब 6 महीने बाद। तो उन्होंने मुझे काफ़ी वेल फॉर्मेट चीज़ें बताई, और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे कि भाई रियल है फेक है। क्योंकि देखो पहले प्रॉब्लम क्या थी कि ये लोग ना पूरा का पूरा एकदम बकचोदी पेलते थे, कोरी बकवास करते थे ये लोग। तो लोग तो समझ जाते थे कि हाँ भाई बकचोदी है, मगर अब ये लोग ना अपने आप को पूरा वेल मेंटेन, वेल डिज़ाइन करके बता रहे कि भाई इंक्रीमेंट ये होगा, ज्वाइनिंग ये होगा, प्लेसमेंट ये होगा, यहाँ पे आपका लगेगा। और उन्होंने मुझे जो वेबसाइट बताई है ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा वीडियो में, वहाँ पे कह रहे कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह फलाना ठिकाना सब सबमिट करने के लिए। तो इस तरीके से ये लोग कह रहे हो। और अभी इन्होंने पता है मुझे क्या कहा, इन्होंने मुझे कहा कि आपको कोई पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेमेंट ना भी करे, मगर डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए, ये सवाल है कि तुम मुझे पहले इंटरव्यू पे तो बुलाओ। मैंने पहले भी जॉब की है, ठीक है, 1-2-3 जगह पे, कहीं पे मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, बस पूछा गया कि भाई ग्रेजुएट हो कि नहीं। मैंने कहा हाँ हूँ ग्रेजुएट। कहा कि ठीक है, तो ये काम है, लग जाओ काम पे, कल परसों जब से आना चाहो तब से। तो इस तरीके से देखो, लीगल डॉक्यूमेंट कुछ कुछ जगह पे मांगा जाता है, मगर वहाँ पे तुम्हें साइन करके देना पड़ता है कि भाई ऊपर इस कंपनी के लिए मैं साइन करके दे रहा हूँ, इसका कोई मिसयूज़ ना हो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये लोग मुझे अभी प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, ऊपर से मेरे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ये एयरपोर्ट जॉब वाले। तो मैं तो भेजने नहीं वाला। और इन्होंने कहा कि भाई आप हमें कॉल करके बताइएगा कि भाई आपका हुआ कि नहीं एविएशन का कोर्स। जैसे ही हो जाए आप हमें फॉर्मेट कर दीजिएगा और आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो मैंने तो अभी कुछ किया नहीं है, और ये लोग अभी भी मैसेज में कह रहे हैं कि भाई 48 घंटे में सबमिट करो वरना आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। कर दो भाई, मुझे क्या। तो इस तरीके से ये है। फिर मैंने भाई अपना यूट्यूब यूनिवर्सिटी में मैं गया, मैंने काफ़ी खंगाला, मैंने देखा कि भाई यही सब प्रोसेस चल रहा है सब जगह पे, यही सब प्रोसेस चल रहा है, जितने कोई फ्रॉड आ रहे हैं यही सब चल रहा है। और प्रॉब्लम पता ही क्या है, ये लोग ना आपके शहर में भी नहीं है, ठीक है, ये लोग कहीं दूर से आपको फ़ोन कर रहे हैं। एक्चुअली मैं अभी जिस शहर में हूँ वहाँ पे पूछा कि भाई आप इस शहर से हो, हाँ मैंने कहा हाँ मैं इस शहर से हूँ।
तो मैं समझ गया कि भाई ये लोग मेरे शहर में तो नहीं है अभी के अभी लिए। तो इस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते हैं। और मुझे पता नहीं कि यार पुलिस वगैरह क्या कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियाँ क्या कर रही है, ये लोग फ्रॉड करते जा रहे हैं। और देखो यार, मैं तो चलो बच गया, मगर बाकी लोग हो सकता है ना भी बचे। और चलो तुमसे पैसे ना मांगे, मगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट का मिस यूज़ भी तो हो सकता है ना, तुम्हारा आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटर कार्ड, इन सब का भी यार कैसे क्या होगा, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, तुम पे केस भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें संभल के रहा करो, क्योंकि भाई दुनिया भरी ही मादर चौध है, ठीक है। तो ये कॉल मुझे कल आया था, मैंने सोचा कि आपको बता दूँ वीडियो बना के। सावधान रहा करो जॉब लेने के लिए, ठीक है। कभी भी कहीं पे वेल फॉर्मेट कुछ मत करो। और ये वर्क फ्रॉम होम वाली बकचोदी से थोड़ा दूरी रहा करो। बहुत कम कंपनियां होती है जो वर्क फ्रॉम होम करवाती है, ठीक है। और काम वाम सब पूछ लिया करो, अगर सामने वाला जवाब ना भी दे, आपको भगा भी दे, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यार समय बर्बाद करने से अच्छा तो शुरू से ही निकाल दे, वही अच्छा है। अब तुम वर्क फ्रॉम होम के नाम पे वहाँ पे या तो मेंबर बन गए, पैसे वैसे दे दिए, 2-4 दिन काम करवा लिया और फिर कहा कि भागो यहाँ से, तो तुम्हारा तो समय बर्बाद होगा ना वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं कि भाई पहले ही ना हो जाए वो अच्छा है, बाद में ना होने की बजाय। तो इस तरीके से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं सबको, ठीक है। अगर किसी से पैसे नहीं भी मांगे जा रहे तो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, और डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली बात है कि तुम्हें नहीं देने चाहिए। तो सावधान रहो इस तरीके से। और मुझे बाद में समझ आया कि यार इन्हें मेरा रिज्यूम कहाँ से मिला, मोबाइल नंबर कहाँ से मिला। तो बाद में मुझे समझ आया कि इन्हें मेरा रिज्यूम और मोबाइल नंबर वगैरह कहाँ से मिला। तो मुझे समझ आया कि ये जो इंडिट साइट है जॉब प्लेसमेंट के लिए, वहाँ पे बहुत जेन्यून भी होते हैं, मगर कुछ कुछ फ्रॉड भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि 2 ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये कि भाई तुम वेबसाइट से अपलोड करो अपना CV, रिज्यूम वगैरह। और दूसरा होता है कि भाई तुम कंपनी की वेबसाइट पे जाकर अपलोड करो, ठीक है। होगे तुम इंडिट पे, मगर वहाँ से तुम्हें भेजा जाएगा वेबसाइट पे कंपनी की रिडायरेक्ट करके। तो मैंने ऐसे एक वेबसाइट पे अपना रिज्यूम अपलोड किया था, और फिर वहाँ से शायद क्या पता इन फ्रॉड लोगों के हाथ में आ गया हो, ठीक है। तो चलो बाहर की वेबसाइट से जाए तो भी अलग बात है, मगर इंडिट के अंदर भी जो रिज्यूम अपलोड का ऑप्शन है कि भाई तुम अपना रिज्यूम अपलोड कर दो PDF फाइल में या फोटो फाइल में, जो भी हो, वहाँ से भी तो ये वायरल हो सकता है ना कहीं भी। तो बेसिकली जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, ये लोग ऐसे लोगों का डेटाबेस बनाते हैं कि भाई इन लोगों को नौकरी की ज़रूरत है। और ये जो कंपनियां होती है ऑनलाइन वगैरह, ये सब डेटा वेटा बेच देती है तुम लोगों का, ठीक है, हम सब का। तो इनके पास ना ऐसे लड़के लड़कियों के सबके नंबर होते हैं कि भाई जिन लोगों को नौकरी चाहिए उन्हें फ़ोन करके पूछो, फिर उनसे पैसे निकलवाओ, ये है। और शुरुआत में तो भाई बहुत कुछ नहीं होगा, मैंने ये भी देखे कुछ लोगों के रिव्यू। शुरुआत में 50 रुपये मांगे गए, 60-70 रुपये मांगे गए, फिर 200, फिर 500, फिर 1000, फिर 2000, फिर 5000, फिर 10,000। तुम सोचोगे यार इतने दिए, अब थोड़े और दे देते, थोड़े और दे देते हैं। तो तुम अपने 50 रुपये के चक्कर में 5000 निकलवा देते हो, और क्या। तो सावधान रहा करो। मैं तो कहता हूँ कि भाई किसी भी जगह पे ना 1 रुपया मत दो, ठीक है। किसी भी जगह पे 1 रुपया मत दो। नौकरी देनी है तो दे, वरना मत दे। एक तो हमें काम करना और हमें ही पैसे देना, ये किसने कहा। कभी जब तुम लोग सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देते हो, क्या सरकार मांगती है कि तुम हमें पैसे दो पहले? बस फॉर्म का तो पैसा लेती है कि फॉर्म का 100 रुपये 200 रुपये दे दो। तो इसी तरीके से बाकी जगह पे भी कहीं पे अगर पैसे मांगे जाए तो निकल लो वहाँ से। बहुत बड़ा फ्रॉड है। और चलो बहुत जगह पे पैसे नहीं भी मांगे जाएंगे, फ्री में काम करवा लिया जाएगा। काम करवा के तुम्हें निकाल दिया जाएगा और फिर कहेंगे भागो यहाँ से, या फिर पैसे नहीं आ रहे। तो देखो इसके लिए मैंने पता नहीं मैंने वीडियो बनाया कि नहीं बनाया, मगर देखो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है कि भाई काम करवाया जा रहा है, पैसे नहीं आ रहे, या फिर पैसे लेट दिए जा रहे हैं, फिर कभी कभी बिना पैसे के निकाल दिया जा रहा है 2-3 दिन या 4 दिन काम करके, तो देखो उसके लिए ना तुम्हें लीगली जाना पड़ेगा। लीगली कैसे जाओगे? तुम जहाँ कहीं भी जॉब लगो ना, वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर ले लो। ज्वाइनिंग लेटर कहो या एग्रीमेंट लेटर कहो, उसमें तुम्हारा नाम वगैरह सब लिखा होगा, नाम लिखा होगा, एड्रेस वगैरह जो भी कहो लिखा होगा, तुम्हारी सैलरी भी लिखोगे कि साल का इतना पैसा देंगे हम इसको। तो वो सबसे पहले लो,
वो नहीं दे रहे तो निकल लो जॉब से, ज़रूरत नहीं है फिर वहाँ काम करने की। क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन भी होता है यार बहुत जगह पे, लोगों को लिटरली पीटा भी जाता है, कुछ कुछ जगह पे मजदूरों की मौत भी तो हो जाती है, तुमने सुना होगा ये खबर वगैरह। किसी पे चोरी का आरोप लगा दिया जाता है, किसी को मारा पीटा जाता है, फिर वो मर जाता है, पुलिस थाने में केस चलते हैं, बहुत कुछ है यार हमारे देश में। तो अगर तुम्हें अपनी सुरक्षा का प्रावधान रखना है तो सबसे पहले तो एग्रीमेंट लेटर लो, किसी भी कंपनी में जाओ, वेल नोन कंपनी में जाओ, किसी दोस्त वगैरह से जान पहचान हो ऐसी कंपनी में जाओ, एक्सपीरियंस वगैरह देखो, कंपनी का काम धाम देखो, ठीक है, मैनेजमेंट देखो कि मैनेजमेंट चोदूलाल है कि नहीं। क्योंकि बहुत जगह पे ना मैनेजमेंट खुद को पता नहीं क्या ही हायरार्की में जीते हैं, वो लोग खुद को बहुत सीनियर समझते हैं, जबकि होते वो चपरासी। ठीक है, टीम को मैनेज करना रहता है बस, और कुछ काम नहीं रहता, मगर फिर भी अपने आप को सुप्रीम लीडर समझते हैं। तो किसी भी कंपनी में या किसी भी जॉब में किसी भी ऑफिस में जाने से पहले सबको सारी चीज़ें पता कर लो, और एग्रीमेंट लेटर सबसे पहले ले लो, ज्वाइनिंग लेटर। उसमें भी ना कुछ लोग चालाकी करते हैं, होशियारी करते हैं। वो ये कि वो तुम्हारा नाम नहीं लिखेंगे, वो लोग सपोज तुम्हारा नाम है, मेरा नाम है राज शिकारी, ठीक है, तो वहाँ पे केवल राज लिख देंगे, राज, ना पीछे सरनेम ना कुछ नाम जेंडर कुछ भी नहीं, बस राज लिख दिया, ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा दिया, ये लीजिए आ गया आपका ज्वाइनिंग लेटर। तो तुम्हें कहना है कि मुझे पूरा का पूरा नाम चाहिए, पूरा का पूरा नाम लीगल फॉर्मेट पे। तो बहुत सारी चालाकियाँ होती है जो कि आपको समझनी पड़ेगी, देख लेनी पड़ेगी, और पूरा का पूरा नाम ही आपको लेके रखना है ज्वाइनिंग लेटर में। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ना लेबर कमीशन वगैरह में या फिर लेबर मिनिस्ट्री वगैरह में सब जगह पे कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट केस भी कर सकते हैं, और 3 महीने में उसका फाइनल रिजल्ट आ भी जाता है। ठीक है, तो देखिए, लीगली आपको एप्लीकेशंस वगैरह लिखना सीख लेना चाहिए, कानूनी कार्यवाही कैसे होती है, कैसे पैसे निकलवाए जाते हैं, सब देखना चाहिए। क्योंकि देखिए यार, ये छोटे लेवल पे तो होता है। छोटे लेवल पे क्यों होता है? क्योंकि लोगों को कानून का पता नहीं है, अधिकार का पता नहीं है। ठीक है, अपने सरकार ने कानून बनाया, मगर कितने लोग जाते हैं कानून पे? तुम्हें मुझे बताओ, तुम लोग में किसी ने किया है क्या अपने ऑफिस पे केस, कंप्लेंट वगैरह की है अपने ऑफिस पे? किसी ने नहीं किया होगा ना, मेजोरिटी पे नहीं किया होगा। तो देखो, लोअर लेवल पे तो ये सब चल जाता है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत भयंकर लेवल पे होती है। ठीक है, लोअर लेवल पे 2-2, 3-3 महीने काम करवा के बहनचोद कोई पैसे नहीं देता। ठीक है, तो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा हो तो तुम्हें यही करना है कि भाई एक वकील से सलाह लो, पुलिस केस करो, कोर्ट केस करो, और लेबर कमीशन में भी एक एप्लीकेशन लिख के दे दो कंपनी के खिलाफ। ये है। तो छोटे लेवल पे देखो प्रॉब्लम है एक्सप्लॉयटेशन, मगर जो बड़े लेवल पे होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बिजनेसमैन वगैरह, ये लोग पूरा का पूरा हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो वकील रखते हैं। ठीक है, लेबर कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सब लोगों का ये लोग कांटेक्ट रखते हैं कि भाई कहीं पे हमें प्रॉब्लम हो जाए तो हम लेके घसीटे, कंज्यूमर फोरम वगैरह। तो बहुत बड़े बड़े पेमेंट करवाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पेमेंट करवाए जाते हैं, और करने पड़ते हैं, क्योंकि यार अगर नहीं करेंगे तो वारंट निकलेंगे, सीधा उठा के जेल में डाल देंगे। तो कानून का उपयोग करना सीखो। ठीक है, कंज्यूमर फोरम वगैरह इन सब का उपयोग करना सीखो। पैसे काम किया है तो पैसे निकलवाओ, नहीं दे रहे तो भी निकलवाओ। ठीक है, पुलिस केस करो, कोर्ट केस करो, कंप्लेन करो, जो भी हो सके वो कर लो। ठीक है, अभी मैं देख रहा था न्यूज़ वगैरह, लोग, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, वो लोग करोड़ों में पैसे निकलवाते हैं कि भाई हमारा इतना नुकसान किया है, हमारा इतना काम करवाया गया है, हमें इतना पेमेंट आना चाहिए था, नहीं आया, लीगल नोटिस भेज देते हैं सीधे ही। तो लीगली काम करना सीखो, लीगली बात करना सीखो। और देखो, तुम लीगली बात करोगे ना तो मैनेजमेंट पहले ही समझ जाएगा कि ये लौंडा या ये लड़की बहुत तेज़ है, इसके साथ होशियारी करने जैसी नहीं है, या तो फिर वो तुम्हें शुरू से ही निकाल देंगे। वो लोग एकदम चूतिया लोगों को ही रखते हैं, चूतिया लोगों को ही रखते हैं जिससे कुछ अता पता नहीं होता। अगर तुम जरा से भी तेज़ हो, जरा से भी चालाक हो, अगर तुम जरा सा भी सवाल जवाब करते हो, सवाल जवाब से सबकी गांड फटती है। ठीक है, फिर वो कोई भी हो, मंत्री संतरी, किसी के भी गांड फटती है सवाल जवाब से, क्योंकि तुम सवाल कर रहे हो। तो तुम सवाल करोगे, या तो वो तुम्हें शुरू से ही निकाल देंगे, या तो फिर तुम्हें हो सकता है पैसे रेगुलरली मिले, मगर सवाल करते रहो।
ठीक है, सवाल करते रहो। ज्वाइनिंग लेने से पहले सवाल करो, ज्वाइनिंग के बाद सवाल करो, हमेशा सवाल ही सवाल करते रहो। ठीक है, हो सकता है वो चिढ़ जाए या फिर गुस्सा हो जाए, जो भी हो जाए, मगर अपने लिए तो सवाल करो ना। अपने सुरक्षा के लिए, अपने भले के लिए तुम अपने 15, 16, 17 घंटे बर्बाद कर रहे हो दिन के ऑफिस में 9 घंटे काम करने के लिए, तो अपने लिए तो अपना मुंह खोलो ना। अगर तुम अपने लिए नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा, तुम मुझे बताओ। तो अपने भले के लिए अपना मुंह खोलो, बाकी के लिए भले तुम चुप रह जाओ, कोई बात नहीं, अपने लिए पूछो। क्योंकि अगर तुम अपने लिए ही नहीं बोलोगे तो फिर तुम्हारा साथ गैर बर्ताव किया जाएगा ना। तुम्हें कितने घंटे काम करवा जाए, तुम्हें सैलरी कितनी दी जाए, प्रमोशन वगैरह मिलेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कौन जिम्मेदार, कौन है, तुम खुद हो जिम्मेदार। अगर तुम अपने लिए नहीं बोलोगे तो भाई कोई नहीं बोलेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अपने लिए बोलो। और हाँ, ना सुनने के लिए भी तैयार रहो। ना कहने से मेरा मतलब है कि बहुत लोग ना सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करते, क्योंकि जवाब होता ही नहीं है तो जवाब देंगे कहाँ से। तो बहुत से लोगों को ना प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, तुम्हें सीधा ही निकाल देंगे, भाई आप जाइए, आपका काम नहीं है, आपके लिए नहीं है ये जगह, आप जा सकते हैं, निकल लो। और क्या कहोगे, ठीक है बढ़िया है फिर तो, ऐसे कह के निकल लो मुंह पे। तो अपना एक स्टेटस मेंटेन करो, स्टेटस। बहुत से लोग पता है क्या होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें तो कोई भी काम दे दो, हम तो कर लेंगे, कर लेते हैं, फिर जब पैसे मांगने जाते तब भगा देते हैं। तो ये होता है, सोसाइटी बड़ी ही मादरचोद है, तुम ये बात समझ के चलो। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखो अपना, कोई भी फ्रॉड मादरचोद का कॉल आए, सुनो, समझो, ठंडे दिमाग से विचार करो। अपने डॉक्यूमेंट, अपना पैसा किसी को मत दो, किसी को मत दो। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि जो भिखारी होते हैं ना उनको भी मत दो। ठीक है, हम पैसे देते तभी वो लोग भिखारी है, इसीलिए तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ो। ठीक है, नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आगे ऐसे ही टॉपिक और ऐसी न्यूज़ वगैरह देखना हो तो। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।